ये मोदी जो है, ये मोदी जुमलेबाजी करता रहता है। ये मोदी कहता है कि आपदा को अवसर में बदलो, और इसका अवसर उठाकर इसने कानूनों को बंद करके कानूनों को खत्म कर रहा है। ये अवसर उठा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, पुलिस जुल्म मुर्दाबाद। ये हाई हैंडेडनेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाई हैंडेडनेस नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, ये फासिस्ट सरकार मुर्दाबाद। हेलो साथियों, हम शांतिपूर्वक धरने में बैठे थे। ये शांतिपूर्वक धरने को भारत सरकार इस तरीके का अन्याय कर रही है। देश के 55 करोड़ लोगों के ऊपर, उनके हकों के ऊपर हमले कर रही है, और भारत सरकार इस आजाद देश में अपनी बात को भी कहने के लिए बल प्रयोग करवा रही है। हम आप लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लड़ते हैं, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी लड़ते हैं, आपका डीए फ्रीज किया उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हमारी आइटम है, उसमें मांग है ये, तो इसलिए लिहाजा हम कोई भी आपका इंडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, अनुशासन में बैठे हुए हैं। आप ऐसा व्यवहार मत करिए हमारे साथ। हम करोड़ों आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय शर्मा जी, हम सरकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग से क्या खतरा है, खतरा हो रहा है, सारा चीज मेंटेन कर रहा है। These protests throughout the country in all the industrial areas. We are sitting here and the issues are that they are trying to nullify all the labor laws and they are thrown the workers on the street to die in hunger, and in the name of package they are trying to sell all the public sector companies in favor of foreign companies, which will seriously undermine the security of the nation, which is the backbone of the country's economy. So on these issues we are holding this protest, and I now request 5 minutes our Central Trade Union leaders will address, and then we will hold our sitting. Now I calling Ashok Singh ji, INTUC का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। धन्यवाद तपन सेन जी। देखिए, आज हम सब लोग इकट्ठा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे 47 करोड़ मजदूर इस देश का सड़कों पे है। सारे पब्लिक सेक्टर 330 जिसको बैकबोन ऑफ द कंट्री है, जैसा तपन सेन जी ने बताया, इट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, उसको बेचना चाहते हैं। डिफेंस जो सीमाओं की सुरक्षा में 62 की 65 की 71 की 99 की लड़ाई में जिसने अपने सब कुछ 24 घंटे कामगारों ने लगाकर अभी भी वो इस महामारी में भी सब कुछ तैयार कर रहे हैं। रेल, भारतीय रेल जो पहुंचा रही है, उस सबको बेचना चाहते हैं। ये कैसी आत्मनिर्भरता है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है। करोड़ों मजदूर देश की सड़कों पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भटक रहे हैं, भूखे प्यासे, बिना पैसे के। आखिर उनको बचाना है, यही बचाने का तरीका है। ये तो जान जा रही है उनकी, कैसे बचेंगे? किसान की फसलें खेतों में खड़ी काम, लॉकडाउन में कोई काटने नष्ट हो गई, ओला से नष्ट हो गई, उनको कर्जदार बना रहे हैं। 2000 रुपए में चलता है काम? क्या है कर्जदार? उनको, किसानों को, कामगारों को, बेरोजगार किसानों को कर्जदार, सबको, देश को बनाकर आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? मोदी जी हमारे कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जान है तो जहान है। न जान बचा पा रहे हैं, न आत्मनिर्भर बनाने का कौन सा तरीका है? जब देश का किसान, देश का मजदूर जो देश भारत का निर्माता स्तंभ है, खुद ही
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक स्तंभ है, पहला स्तंभ संगठित असंगठित जो 47 करोड़ है उसको भी सड़कों पे ला दिया, किसानों को भी सड़कों पे कर्जदार बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद द ब्रिज ऑफ द कंट्री बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, उसको डीए को फ्रीज कर दिया। ये क्या है, नौजवान जो 10 लाख नौजवान सड़कों पे बेरोजगारी की हालत में घूम रहा था डिग्री लेकर, 10 लाख, उसको आज कोरोना भी उसके पीछे भाग रही है, बेरोजगारी भाग रही है, बेनतियां भाग रही है। ये बताइए, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर और देश के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज सब कुछ तहस नहस हो गया है। देश कैसे बचेगा, देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। ये नीति क्या है इनकी, पैसा कहाँ है? पैसा बता दे रहे हैं, निर्मला जी बताया 4 बार कि इतना 20 लाख करोड़। अरे 20 लाख करोड़ पार्ट ऑफ द बजट, एक पैसा भी उनके पास नहीं पहुंच रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, किसी भी प्रदेश में, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह एक तो कोरोना, एक वो। आखिर ये कैसी नीति है? ये सरकार की नीति, जिसने आपको कुर्सी पे बैठाया उसको आप सड़क पे ला रहे हैं, उसको आप कर्जदार बना रहे हैं। यही नीति है, यही आत्मनिर्भरता है, यही जाने जहान है। ये टोटली मजदूरों, किसानों, नौजवानों और देश के विपरीत है। इसका हम सभी श्रमिक संगठन मिलकर एक साथ 10 जिनकी ताकत है, यूनिटी है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हम निर्भय होकर लड़ना चाहते हैं, हाँ, कोई बात नहीं, आ गई, इसलिए बस आ गई, बस वहां जाना चाहिए जो सड़कों पे है। लीजिए, कोई बात नहीं। जय हिंद। कामगारों की लड़ाई नीति से है, क्योंकि सड़क पे है इस देश का कामगार, किसान, नौजवान, मजदूर। जय हिंद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा साथी गिरी को, वो 5 मिनट में अपनी बात करे। साथी गिरी एटेक के राष्ट्रीय सेक्रेटरी है। साथियों, मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार, एक मिनट। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के हम लोग पूरे देश में प्रतिरोध दिवस आयोजित कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर, कोविड-19 के नाम पर बड़े पैमाने पर मोदी सरकार राजनीति कर रही है मजदूरों के खिलाफ, आम मेहनत जनता के खिलाफ, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ। कोविड के नाम पर एक तरफ कोविड से सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हो रही है, लोगों को राहत पहुंचाने की बात हो रही है। इसी अवसर का लाभ उठाकर यह निर्लज्ज सरकार मजदूरों के कानून को सस्पेंड कर रही है। यह निर्लज्ज सरकार देश के पब्लिक सेक्टर को नीलाम करने पर तुली हुई है। यह सरकार कोयला क्षेत्र जो रीढ़ है हमारे इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी के रीढ़ को तोड़ने पर लगी हुई है। यह कोरोना के नाम पर राजनीति हो रही है। एक तरफ कोरोना से लोग पीड़ित है, दूसरे तरफ सांप्रदायिक एजेंडा को कोरोना के नाम पर बढ़ाया जा रहा है। इसलिए यह सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग, वर्किंग क्लास के लोग, पूरे देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग आज सड़कों पर हैं। उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग बापू के समाधि के समक्ष आए हैं। हे महात्मा जी, हे बापू, सद्बुद्धि दो उन बेईमानों को जो आत्मनिर्भरता की बात करता है और आत्मनिर्भर बनाने वाले पब्लिक सेक्टर को बेचता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है और आत्मनिर्भर बनाने वाले अर्थव्यवस्था को देशी विदेशी कॉर्पोरेटों के हाथ गिरवी रखता है। इसलिए गांधी जी के प्रतिमा के सामने हम लोग आए हैं। कोरोना के नाम पर गंदी राजनीति बंद करो। आप लोगों को अलाउड नहीं है। कोरोना के नाम पर मजदूरों पर हमला बंद करो। धारा 144 लागू है और आपके पास परमिशन भी नहीं है, तो हम आपको साथ में ले जा रहे हैं। अपनी गाड़ी जाएंगे आपके साथ, जाएंगे आपके साथ। गाड़ी भी जगह है, सारी पब्लिक तो घूम रही है, इसमें क्या दिक्कत है? मजदूर विरोधी मोदी सरकार होश में, मजदूर विरोधी मोदी सरकार होश में, मजदूरों पे हमला नहीं चला।
चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों पे हमला नहीं चलेगा होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ। इंकलाब जिंदाबाद। मजदूरों को घर पहुंचाओ, मजदूरों को घर पहुंचाओ, घर पहुंचाओ मजदूरों को खाना दो, मजदूरों पर जुल्म बंद करो, ये मजदूरों पर जुल्म बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी आपको डिटेन करिए पुलिस ने। अभी क्या करेगा वो जाने, हमसे ऐसे क्यों ये जाती हो रही है? Even our Supreme Court, they are just keeping mum silent. Yes, they are now. ये मोदी जो है, ये मोदी जुमलेबाजी करता रहता है। ये मोदी कहता है कि आपदा को अवसर में बदलो, और इसका अवसर उठाकर इसने कानूनों को बंद करके कानूनों को खत्म कर रहा है। ये अवसर उठा रहा है। कर लो बात उससे, तो पुलिस ले गाड़ी में लेडी बैठाओ ना।